जय श्री श्याम, राधे राधे। कार्तिक मास महात्म। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले वंदना करेंगे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो ये मंत्र बोलने से हमेशा जब भागवत का करें पाठ या रामायण का या गीता जी या कार्तिक का, तो इससे हमें क्या होगा, जो गलतियाँ होती हैं माफ़ी मांगते हैं गुरुदेव से। जय गुरुदेवाय नमः। तो हम गुरुदेव के चरण कमल में नमस्कार करते पहले भगवान की श्रद्धा और भक्ति में डूबे। कार्तिक मास की कथा कहती है, तो हमें सभी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो इस तरह से तो हम शुरू करते हैं। जो भी कार्तिक मास सुने उस पर सभी ठाकुर जी की कृपा बरसी रहे। तो कार्तिक मास महात्म अध्याय 1 में हम सुनेंगे। प्रथम अध्याय में बोलते हैं ब्रह्मा जी का उत्तम व्रत होता है, जो अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा में किया जाता है। तो एक समय नेमि शरण में वास करने वाले सोनक आदि 88,000 ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप हमारी घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। तो ये प्रश्न सुनकर श्री गुरु जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होकर वैकुंठ वास हो जाता है। और आप सावधान होकर सुनिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत की श्री ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मा जी, आप मुझसे कृपा करके कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत हो तो सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र पाप नाशक नत व्रत है, वे सौभाग्यवती स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे पितामह, उस व्रत की विधि क्या है और कब करना चाहिए, तो मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनना। अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निर्वित होकर दंत मंजन आदि करके संगम में, नदी में, सरोवर में, कुंड, कूप या घर में स्नान करे। व्रत के एक दिन से पहले से ही सिर न धोवे तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान कर पवित्र मन से विधाता का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प करे और ये कहे कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए और मेरी संतान की वृद्धि करिए। सूर्य को प्रणाम करे और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करे। दिन के समय भोजन ना करे, ना ही जल पिए, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बितावे। तो इसके बाद हम ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, शाम काल में हमारा ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए और चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी के से ब्रह्मा जी की मूर्ति बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक उसका पूजन करे और प्रार्थना करे, हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दो। साथ ही बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुल के वृद्ध जनों को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। तो ये अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का नत व्रत होता है। ये व्रत सभी प्रकार के जो पाप होते हैं सभी का नाश करते हैं, सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाले थे। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्थान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वे कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी के रूप को और मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है वे सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार जो स्त्री अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्ध जनों का पूजन करती है और शाम काल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। इसमें यदि कोई भी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है
उसको भी अश्वमेध का यज्ञ फल का प्राप्त होता है। तो नारद जी कहने लगे, हे पितामह, आपने मुझसे अपना बड़ा सुंदर उत्तम व्रत कहा। आप कृपया करके कोई और धर्मोपदेश ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सभी पापों का नाश करने वाली हो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी विनती देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और वह वैकुंठ का अधिकारी होता है। तो कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, फल, दान सब अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भागवत कृत्य से बढ़कर कोई और तप नहीं होता। तो हे नारद, यह मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने बस ये पुनः नीचे दोबारा गिरना ना पड़े, इसलिए हमें इसमें कार्तिक मास में स्नान, दान आदि जप आदि जो भी किया जाता है उसे भगवान विष्णु अक्षय फल देने वाले बताया गया है। और कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के सामने कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। 12 महीनों में मार्गशीर्ष तथा अत्यंत पुण्यदायी है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उसे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व बताया है और उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास बताया गया है। तो एक और तप, दान, नियम और दूसरी ओर कार्तिक का स्नान। तराजू में रख के जब मैंने तोला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी निकला। तो स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को दीप लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचार्य का पालन करना, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करना तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में पालन करते हैं वे ही जीव महान हैं। तो हे मनुष्य, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। जो भी मनुष्य दूसरों के बिना जाने कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान पूरा कर लेता है, वे कभी भी यम यात्रा को नहीं जाता है। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक नियम से अगर पवित्र नाम का जाप करे तो भी फल मिलता है। कार्तिक मास महात्म अध्याय समाप्त हुआ। अब कल हम कार्तिक माह के अगले अध्याय का पढ़ेंगे। तो अब कार्तिक का महीना चल रहा है तो उसका पावन दिन हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा नाम जाप का तो हम कर सकते हैं, जैसे एक माला करते तो उससे ज़्यादा माला करें। तो कोशिश करें जाप, नाम जाप चलता रहे इसी तरह से। तो हमें जाप करते जाना है, अपने जाप को बढ़ाना है। तो कार्तिक मास में जो भी नहीं हो सकता, छोटे छोटे नियम तो ले सकते, ज़्यादा बड़े नहीं ले सकते थे, तो कोई बात नहीं। तो हम छोटे छोटे नियम ही लेंगे। दीप जलाना तुलसी पे, विष्णु भगवान के आगे, भोले बाबा के आगे, इन सभी के आगे हमें 2 दीपक तो लगाने, विष्णु भगवान और भोले बाबा के यहाँ। और तुलसी पे तो ज़रूर लगाना है। सुबह 4 बजे हम उठते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त में। इसी तरह से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे।